नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का जीके जीएस वाला हमारा सीरीज चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष विद्या से जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देश की रक्षा करने और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर का उल्लेख डॉट डॉट के तहत किया गया है। तो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा का उल्लेख किसमें किया गया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना किसमें किया गया है? तो देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा का उल्लेख भारतीय संविधान के मूल अधिकार में किया गया, मूल कर्तव्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल कर्तव्य। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा का उल्लेख भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्रात्मक शासन पद्धति को किस देश से लिया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। हंसाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा गैस है जो जिसके प्रभाव से आदमी अपने आप हंसने लगता है? तो उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, नाइट्रस गैस को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस गैस के प्रभाव से आदमी अपने आप हंसने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो कौन सा है सबसे हल्का गैस? तो हाइड्रोजन है सबसे हल्का गैस। अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉयल का नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। ये जो बॉयल का नियम है गैस से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैरी ट्रूमैन। तो देखिए दोस्तों, जापान में परमाणु बम गिराने का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए हिरोशिमा में हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था, तो कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय गिराया गया था। उसके बाद नागासाकी में गिराया गया बम 9 अगस्त 1945 को। तो उस बम का नाम क्या था पूछा जाए तो क्या हो जाएगा नाम? फेटमैन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के सर्वप्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो क्या नाम है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम? जॉर्ज वाशिंगटन। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु बम के जनक या परमाणु बम को विकसित किसने किया था, तो किसने किया था? ओपेनहेमर ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल।
तो सांतोष ट्रॉफी देखिए फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए डूरंड कप या रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी या देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए नारंग कप, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगा खां कप, रंगास्वामी कप या ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला का क्या नाम है, तो क्या नाम है, एंडीज पर्वतमाला। अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो क्या नाम है, दोदा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल का क्या नाम है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला है। अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, नासिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो भारतनाट्यम किस देश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथकली। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओडिसी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किस राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर चॉइस अवार्ड मिला है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर चॉइस अवार्ड मिला है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे एडिटर चॉइस का अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो देखिए दोस्तों, सतपुड़ा नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर चॉइस अवार्ड मिला है। अगर आपसे पूछा जाए ये सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, तो उस उपकरण का नाम है एमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। तो देखिए दोस्तों, परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए
ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? तय की गई दूरी मापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? वस्तु की तत्काल चाल मापी जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो नेफ्यू रियो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्यू रियो। तो देखिए पटनायक कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों, नागालैंड के वर्तमान सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। अगर आपसे पूछ लिया जाए नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? एल गणेशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो क्या है राजकीय भाषा? इंग्लिश है। अगर आपसे पूछा जाए नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके अध्यक्षता पर हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किसके अध्यक्षता पर हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग का गठन नेहरू जी की अध्यक्षता में 1950 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? नीति आयोग हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में बदलकर नाम नीति आयोग कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए अभी नीति आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वही चेयरमैन होते हैं। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। तो श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान चेयरमैन हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WHO के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडोनम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेड्रोस एडोनम। तो देखिए दोस्तों, WHO के प्रमुख का नाम है टेड्रोस एडोनम। अगर आपसे पूछ लिया जाए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए WHO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए WTO के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो क्या हो जाएगा? एनकोजी ओंकोजो इबेला। अगर आपसे पूछ लिया जाए एशियाई विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मातुसुगु आसाकावा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और कब मिला था? 1913 को मिला था। उसका पुस्तक गीतांजलि के लिए उनको
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था ब्रह्मा समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतियोगिता परीक्षा पद्धति सर्वप्रथम शुरू किया था? तो कौन सा देश है जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने वाला प्रथम देश है? तो कौन सा देश है? चीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने वाला पहला देश का नाम है चीन। अगर आपसे पूछा जाए कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश का नाम क्या है, तो क्या है? चीन है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो कौन सा देश है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला? तो परसा है। अगर आपसे पूछा जाए चांद पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो कौन सा है? अमेरिका है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो कौन सा है? रूस है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। UIDAI का पूर्ण रूप है। तो UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो UIDAI का पूर्ण रूप होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए UIDAI का स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था? 28 जनवरी 2009 को हुआ था। और इसके अभी वर्तमान में CEO हैं अमित अग्रवाल। अगर आपसे पूछा जाए UIDAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष तो न्यूनतम होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है कि भारत में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान में किसमें उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 54 में उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इन इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत को।
अगर आपसे पूछा जाए असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था? हर्षमैन ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए भुगतान समर्थ दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए जीरो बेस बजट का सिद्धांत किसने दिया था, तो पीटर पायर ने दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है? MK स्टालिन हैं। अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो RN रावी है। अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? तो हाल ही में जो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का अध्यक्षता किया था द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन का अध्यक्षता द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? भोपाल में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए थीम क्या था, तो थीम क्या था? नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल का क्या नाम है? हेलिना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलिना। हेलिना एक भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। अगर आपसे पूछा जाए पिनाका क्या है, तो यह पिनाका जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाका। अगर आपसे पूछा जाए राफेल क्या है, तो राफेल क्या है? एक लड़ाकू विमान है जो फ्रांस की कंपनी दी साल्ट एविएशन ने विकसित किया है। अगर आपसे पूछा जाए चिनूक क्या है, तो चिनूक क्या है? एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका का कंपनी बोइंग ने इसे विकसित किया है। ये इसलिए चर्चे में है क्योंकि हो गया चिनूक, हो गया राफेल, हो गया, ये सबको भारत ने परचेस किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के जो राजपथ है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तव्य पथ। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।